ताला की जन्नत का मुकाबला करने के लिए एक शख्स ने दुनिया में अपने तमाम माल लगाकर एक जन्नत तैयार की जिसमें अल्लाह ताला के हुक्म से उसको कदम रखना भी नसीब न हुआ। हम आज जानेंगे कि शदाद की जन्नत क्या है और शदाद कौन था और शदाद ने ऐसा क्या किया कि उसको अपनी जन्नत में पाँव रखने की मोहलत भी न मिल सकी। इसके अलावा शदाद की जो जन्नत है वो इंसानी आंख में किसने देखी अपनी होशो खवास में, उस शख्स का नाम जो मुसलमान था जिसने शदाद की जन्नत देखी, हम उसका भी तज़किरा करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद है आप लोग खैरो आफियत से होंगे। अहकाफ सबसे पहले जानते हैं कि शदाद कौन था। अहकाफ कौमे आद का मस्कन था। अरबी में रेत के लंबे और ऊंचे टीलों को हकफ कहा जाता है। अहकाफ हकफ की जमा है और यूं इसका मतलब होता है रेत के ऊंचे और लंबे टीलों की जमीन। ये इलाका यमन से अमान के दरमियान बिखरा हुआ था। कौमे आद यहाँ 8,500 साल कबल आबाद थी। अल्लाह ताला ने इन्हें सरसब्ज खेतियां भी दे रखी थी, जानवर भी, पानी भी और वाफर खुराक भी। नेमतों की इस फरामानी ने इन्हें भटका दिया, अल्लाह के बागी हो गए। हदायत के लिए हजरत हूद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने भिजवाया। उन्होंने तबलीग करने की बहुत कोशिश की लेकिन आज इनका मजाक उड़ाने लगे। वो शिर्क से पीछे हटने के लिए राजी ही न थे। शदाद इस कौम का बादशाह था। वो दो भाई थे, शदीद और शदाद। शदीद पहले बादशाह बना और वो फौत हुआ तो इसका इक़्तिदार शदाद ने संभाल लिया। वो एक वसी सल्तनत का हुक्मरान था। हुकूमत यमन से ईरान तक फैली हुई थी। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने इसे भी समझाने की कोशिश की, इसका दिल भी बंद था। दोनों के दरमियान मुकालमा हुआ। शदाद ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम से पूछा, मैं अगर ईमान ले आऊं तो मुझे क्या फायदा होगा? हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम पर जन्नत हलाल हो जाएगी। शदाद ने पूछा, जन्नत क्या है? हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने इसे जन्नत का नक्शा बताया। शदाद ने दावा कर दिया कि ये क्या बड़ी बात है, मैं भी ऐसी जन्नत बना सकता हूँ। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने इसे इस कुफ्र और शिरक से रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन वो पास नहीं आया। इसने सल्तनत के तमाम मेवार इकट्ठे किए और अहकाफ में इरम के मकाम पर 20 कोस लंबी और चौड़ी जन्नत बनानी शुरू कर दी। जन्नत में सोने और चांदी की ईंटें भी लगाई गईं और जवाहरात भी लटकाए गए। नाजरीन, ये वो शदाद की जन्नत का तस्करा हो रहा है जिसका उसने बड़ी ही हठधर्मी और तकब्बुर के साथ जिक्र किया कि मैं ऐसी जन्नत खुद अपने पैसों से बना सकता हूँ। इसने शहद, दूध और पानी की नहरें भी रवा कर दी और दुनिया जहाँ के दरख्त, पौधे, फूल भी लगवा दिए। कौमे आद बुलंद सतूनों पर मोहल्लात बनाने की माहिर थी। शदाद की इरम यानी कि जन्नत में ये फन अरूज पर था। चूंकि अल्लाह ताला ने इनको ऐसी बहुत माहिरात अता की हुई थी तो इस कौम ने अपनी तमाम माहिरियत को सामने रखते हुए इस जन्नत को तैयार किया। इन सतूनों पर सोने और चांदी की इमारतें खड़ी थी। शदाद ने फैसला किया था वो जन्नत की तकमील के बाद इसमें कदम रखेगा। मारों ने जब इसे जन्नत की तकमील की इत्तला दी तो वो तैयार हुआ और अपनी फौज ली और जन्नत की इंस्पेक्शन के लिए निकल खड़ा हुआ। इसकी इस्तकबाल के लिए बहुत ज्यादा लोग खड़े थे। हर तरफ लोग इसका इस्तकबाल कर रहे थे और चाह रहे थे कि वो आए और अपनी जन्नत को देखे। वो जन्नत के दरवाजे पर पहुंचा तो इसको वहां पर एक आदमी सामने एक आदमी दिखाई दिया। शदाद ने पूछा, तुम कौन हो जो मुझसे पहले जन्नत में पहुंच गए? उसने कहा, मैं मलकुल मौत हूँ। शदाद ने कहा, तुम क्या करने आई हो? मलकुल मौत ने कहा, मैं तुम्हारी रूह को कब्ज़ करने आया। शदाद ने कहा, मुझे
घोड़े से नीचे उतरने दो। शिद्धार्थ का एक पाँव जमीन पर और दूसरा घोड़े की रकाब पर था। वो मलकुल मौत से मोहलत मांग रहा था। शिद्धार्थ को मलकुल मौत ने बताया कि मुझे अल्लाह तला का हुक्म है कि तुम्हें तुम्हारी जन्नत पर कदम भी न रखने दूं। वो बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन मलकुल मौत ने इसकी जान कब्ज कर ली। वो जमीन पर दूसरा कदम न रख सका। सिद्धार्थ की मौत के बाद हज़रत जिब्राईल ने चीख मारी और शिद्धार्थ की पूरी जन्नत जमीन में दस कर गायब हो गई। अल्लाह ताला ने लोगों को ये भी बताया कि जो आदमी इतने तकब्बुर से अकड़ रहा था, वो अपने दोनों पाँव जमीन पे भी ना रख सका। उसकी जो रूह थी वो हवा में ही कब्ज कर ली गई और उसको जमीन पे भी कदम रखने की इजाजत ना दी गई, क्योंकि उसने अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नाफरमानी की थी। शैतान का अंजाम कौमे आद के लिए काफी था, लेकिन जब इंसान की अकल पर गुरूर का पर्दा हो, तो शैतान हो या शदीद, इसे किसी का अंजाम दिखाई नहीं देता। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने कौम को शिद्दात के अंजाम बता बता कर डराते रहे, लेकिन आद न मानी। यहाँ तक कि वो मायूस हो गए। अल्लाह ताला ने इन्हें साथियों के साथ इलाके से निकलने का हुक्म दिया और वो कौम को आखिरी बार समझाकर अहकाफ से निकल गए। अल्लाह ताला ने इनके बाद आद पर खौफनाक आंधियां मुसल्लत कर दी और आंधियां 7 रातें 8 दिन चलती रहीं, यहाँ तक कि पूरी कौम अपनी बुलंद सतूनों और सोने और चांदी की इमारतों समेत जमीन में दफन हो गए। कौमे आद का निशान तक न रहा। पूरी वादी सेहरा के रेत के सेहरा में गुम हो गई। पानी के जखीरे बचे, ना ही दरख्त, पौधे, जानवर और खेतियां। सिर्फ रेत के लंबे और ऊंचे टीले बच गए। कौमे आद के बाद समूद का दौर आया। ये लोग मौजूदा सऊदी अरब के इलाके मदियन में आबाद हुए। पहाड़ तराश कर घर बनाते थे। अल्लाह ताला ने इन्हें भी रिज़्क, पानी, सब्ज़े से नवाज़ा। वो लोग कद अवर और मजबूत भी थे। वो खड़े दरख्त उखाड़ कर फेंक देते थे। ये ताकत इन्हें कुफर की तरफ ले गई। अल्लाह ताला ने हिदायत के लिए हज़रत सालेह को भिजवाया। इन्हें समझाते रहे, लेकिन वो भी बाज न आए। अल्लाह ताला ने इन्हें हिदायत के रास्ते पर लाने के लिए ऊँटनी और इसका बच्चा भी भिजवाया, लेकिन वो हिदायत पाने के बजाय ऊँटनी के दुश्मन हो गए। उन्होंने एक दिन ऊँटनी पर हमला कर दिया और इसे कत्ल कर दिया। ऊँटनी का बच्चा डर कर पहाड़ की तरफ दौड़ा। पहाड़ शक हुआ और उसमें वो गुम हो गया। ये वाक़या कौमे समूद की तबाही का बाइस बना। हज़रत जिब्राईल ने चीख मारी और मदियन सालेह से लेकर हिजर तक 500 किलोमीटर के पहाड़ छोटी छोटी काशियों में तकसीम हो गए। यूं कौमे समूद भी बर्बाद हो गए और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम कौम की तबाही के बाद हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के इलाके अहकाफ में आ गए। पहाड़ों में आबाद हुए, इंतकाल फरमाया और पहाड़ की चोटी पर ही मुदफन हुए। नाज़रीन, अब हम जानते हैं कि हिदायत की जन्नत को किसने देखा। कौन से सहाबी थे जिनको अल्लाह ताला ने शिदात जन्नत देखना नसीब। अल्लाह ताला ने शिदात और इनके तमाम साथियों को हलाक कर दिया और अपनी बनवाई हुई जन्नत को देख भी न सके। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दौरे हुकूमत में हज़रत अब्दुल्ला बिन कलाबा अपने गुमशुदा ऊँट को तलाश करते हुए सहराए अदन से गुजर कर इस शहर में पहुंचे। उसकी तमाम जीनतों और आराइशों को देखा, मगर वहाँ कोई रहने बसने वाला इंसान नहीं मिला। ये थोड़े से जवाहरात वहाँ से लेकर चले आए। जब ये खबर हज़रत अमीर मुआविया को मालूम हुई, तो उन्होंने अब्दुल्ला बिन कलाबा को बुलाकर पूरा हाल दरियाफ्त किया। उन्होंने जो कुछ देखा था सब कुछ बयान कर दिया। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने काब अहबार रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बुलाकर दरियाफ्त किया, क्या दुनिया में कोई ऐसा शहर मौजूद है? तो उन्होंने फरमाया कि हाँ, जिसका जिक्र कुरान मजीद में भी आया है। ये शहर शद्दाद बिन आद ने बनाया था, लेकिन ये सब अज़ाब इलाही से हलाक हुए और इस कौम में से कोई एक आदमी भी बाकी नहीं रहा। और आप
کے زمانے میں ایک مسلمان جس کی آنکھیں نیلی کا چھوٹا اور اس کے آبرو پر ایک تل ہوگا، اپنے اونٹ کو تلاش کرتے ہوئے اس ویران شہر میں داخل ہوگا۔ اتنے میں عبداللہ بن کلابہ آ گئے تو کعب احبار نے ان کو دیکھ کر فرمایا، باخدا وہ شخص جو شداد کی بنائی ہوئی جنت کو دیکھے گا وہ یہی ہے۔ قوم عاد اور دوسری سرکش قوموں کا حال بیان کرتے ہوئے قرآن مجید نے ارشاد فرمایا، الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد، کیا تم نے دیکھا نہیں تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیسا کیا، وہ ارم حد سے زیادہ طول والے کہ ان جیسا شہروں میں پیدا نہ ہوا، اور سمود جنہوں نے وادی میں پتھر کی چٹانیں کاٹی، اور فرعون جو میخوں والا تھا جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی، پھر اس نے بہت فساد پھیلایا تو ان پر تمہارے رب نے عذاب کا ایک اوڑھا بہت مارا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی سرکشی اور تکبر و غرور بے حد ناپسند ہے، اس لیے خداوند قدوس کا دستور ہے کہ ہر سرکش اور متکبر قوم جس نے زمین میں اپنی سرکشی اور ظلم سے فساد پھیلایا، اس قوم کو قہر الہی نے کسی نہ کسی عذاب کی صورت میں ظاہر ہو کر ہلاک و برباد کر دیا۔ شداد اور قوم عاد کے دوسرے افراد سب اپنی سرکشی اور تکبر کی وجہ سے خدا کے غضب سے، اور جب ان لوگوں کا ظلم اس درجہ بڑھ گیا کہ روئے زمین کا ذرہ ذرہ ان کی گناہوں اور بدعمالیوں سے بلبلا اٹھا، تو خداوند قہار اور جبار عذابوں نے ان سب سرکشوں اور ظالموں کو تباہ و برباد کر کے صفائی حسیر سے مٹا دیا۔ لہٰذا ان قوموں کے عروج و زوال اور ان لوگوں کے عذاب الہی سے پامال ہونے کی داستانوں سے عبرت و نصیحت حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ قرآن مجید میں ان اقوام کے انجام کے ذکر کا مقصد یہی ہے کہ اہل قرآن ان کی داستان سن کر عبرت پکڑیں، خوف الہی سے ہر دم ڈرتے رہیں۔ مسلمانوں کو لازم ہے کہ قرآن مجید کی بکثرت تلاوت کریں اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیں، اور مسلسل استغفار کریں اور کفر تکبر سے خود کو محفوظ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کفر اور شرک اور تکبر اور غرور سے محفوظ رکھیں۔ ناظرین اپنا خیال رکھیے گا، ہم آئندہ آپ کے ساتھ مزید ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔